स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं इंद्रजीत मौर्य हॉन्टेड चैनल, जहां हम आपको डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है तंत्र मंत्र विद्या से एक औरत ने शैतान को खुश किया। यह कहानी आपको रहस्य और डर के ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर खौफनाक सच छुपा है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां कभी मिस न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाए डर और रहस्य की इस नई कहानी के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के पास स्थित एक रहस्यमयी मंदिर से। तंत्र मंत्र विद्या से एक औरत ने शैतान को खुश किया। गांव के पास स्थित घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। यह मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि कभी यहां देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। वक्त के साथ मंदिर का महत्व खत्म हो गया और वहां अंधकार का बसेरा हो गया। शुरुआत गांव की एक औरत सुधा, जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले थे, तंत्र मंत्र की ओर झुकाव रखने लगी। उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन संतान सुख से वह वंचित थी। गांव के ताने, ससुराल वालों की उपेक्षा और समाज के अपमान ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया था। परिचय अंधकार से सुधा ने गांव में मशहूर तांत्रिक रघुनाथ बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि अगर वह श्मशान और उस खंडहर मंदिर में विशेष तंत्र विधि करती है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए उसे एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा जिससे शैतानी शक्तियां जागृत होंगी। बाबा ने उसे चेतावनी दी, यह रास्ता तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं जरूर देगा, लेकिन कीमत भी बड़ी होगी। सुधा ने अपने दर्द और बेबसी को ध्यान में रखते हुए बाबा की बात मान ली। पहला अनुष्ठान रात के अंधेरे में सुधा तांत्रिक के साथ श्मशान पहुंची। चारों ओर चिता जल रही थी और वातावरण डरावना था। बाबा ने सुधा को कुछ माला, ताबीज और एक विशेष काली पुस्तक दी। ये मंत्र बोलते रहना और जो भी दिखे उससे डरना मत, बाबा ने कहा। सुधा ने मंत्र जाप शुरू किया और देखते ही देखते वातावरण में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और आग की लपटें ऊंची उठने लगी। तभी एक छाया प्रकट हुई। यह छाया किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वह छाया गरजी। सुधा ने डरते हुए कहा, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ, मुझे संतान सुख चाहिए। छाया हंसी और बोली, तुम्हें अपनी इच्छाओं की कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा विश्वास और आत्मा मेरी होगी। सुधा ने सहमति दी और तंत्र विधि का पहला चरण पूरा हुआ। शैतान का प्रकोप अगले कुछ दिनों में सुधा के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों को उसे सपने में अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी। जब भी वह मंदिर जाती उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी मन्नत पूरी हो गई। सुधा गर्भवती हो गई। गांव वालों ने इसे चमत्कार समझा, लेकिन सुधा जानती थी कि यह चमत्कार तंत्र मंत्र का नतीजा था। उसका पति रमेश भी इस बात से अनजान था। अनुष्ठान का दूसरा चरण, सुधा ने सोचा कि अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई है तो वह शैतान से पीछा छुड़ा लेगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वह और भी बड़े खतरे में है। तांत्रिक ने उसे बताया कि बच्चे के जन्म के बाद उसे एक और अनुष्ठान करना होगा। सुधा ने जब तांत्रिक से यह पूछा कि अगर वह अनुष्ठान न करे तो क्या होगा, तो तांत्रिक ने जवाब दिया, शैतान तुझे और तेरे बच्चे को तबाह कर देगा। सुधा ने अनुष्ठान करने का फैसला किया। इस बार अनुष्ठान खंडहर मंदिर में होना था। अंतिम रात, पूर्णिमा की रात, सुधा मंदिर पहुंची। उसके साथ रघुनाथ बाबा और कुछ अन्य लोग थे। उन्होंने मंदिर में चारों तरफ माला और मंत्रों के प्रतीक रखे। अनुष्ठान शुरू होते ही एक बार फिर से वातावरण में हलचल शुरू हो गई। सुधा के सामने वही छाया प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। तूने मुझे बुलाया, लेकिन अपनी वचन निभाने में देर की, छाया गरजी। सुधा डर गई और बोली, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। छाया हंसी और बोली, बच्चा तो बस एक बहाना था, मुझे तेरी आत्मा चाहिए। सुधा को एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती की है। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी और वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। बाबा ने उसे मंत्र जाप जारी रखने को कहा, लेकिन सुधा डर के मारे भागने लगी। शैतान का न्याय, सुधा जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे लगा कि वह बच गई है, लेकिन तभी जंगल से आती आवाज ने उसे रोक लिया। तूने मुझे धोखा दिया।
अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास सुधा को मृत पाया। उसका शरीर अजीब मुद्रा में था और उसके चेहरे पर भयानक डर झलक रहा। निष्कर्ष, सुधा की कहानी गांव वालों के लिए एक सीख बन गई। लोग अब उस मंदिर के पास जाने से भी डरने लगे। यह कहानी इस बात का प्रतीक थी कि किसी भी परिस्थिति में अंधकार और तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। संदेश: ये कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह सिखाती है कि लालच और गलत रास्तों का चुनाव इंसान को विनाश की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको रोमांचक और डरावनी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी खौफनाक कहानियां सबसे पहले देख सकें। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए अलविदा। ख्याल रखें और याद रखें, कभी कभी अंधकार से दूर रहना ही सबसे सही होता है। बाय एंड टेक केयर।